भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के जिलाध्यक्ष सूबे सिंह डागर के नेतृत्व में और तहसील अध्यक्ष प्रदीप चौधरी की अध्यक्षता में किसानों की समस्याओं को लेकर फ्रंट कॉरिडोर में किसानों के भुगतान में जो मुआवजा दिया गया उसमें बरती गई अनियमितता बरती गई और हर किसान को जमीन फ्रंट कॉरिडोर को देने के एवज में योग्यता अनुसार रेलवे में सरकारी नौकरी देने का वादा खिलाफी की गई। किसी को नौकरी नहीं मिली। उक्त समस्या 27 गांव के किसानों के साथ है एवं फ्रंट कॉरिडोर एवं दिल्ली की कोलकाता रेलवे ट्रैक के बीच फंसी किसानों की जमीन को भी भू अधिग्रहण कानून 2013 के अधिनियम अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों का मुआवजा उक्त लंबे त्रिविजाकार बनी जमीन का अधिग्रहण होने के लिए ज्ञापन दिया गया, जिस पर उपजिलाधिकारी महोदय के उक्त समस्याओं को सुलझाने हेतु कमेटी बनाकर गांव मदनपुर भेजने का आश्वासन दिया। साथ ही बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता को भी बिजली सुधार हेतु ज्ञापन सौंपा गया और शाहपुर कला से पिसावा मार्ग को बनवाने के लिए भी उपजिलाधिकारी महोदय खुर्जा को मांग पत्र सौंपा, जिसमें जितेंद्र सिंह, जिला मीडिया प्रभारी बुलंदशहर, कुशल तेवतिया, अमित तेवतिया, अरविंद चौहान, रिंकू चौहान, जावेद मलिक, जयप्रकाश, पप्पू अलवी, अकरम भाटी, अब्दुल कलाम अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे। खुर्जा के संवाददाता सलाउद्दीन के साथ आगे की खबर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ चरसर सलाउद्दीन के साथ। देखिए जाए, आज हम खुर्जा तहसील पर आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं। ये किसानों की समस्या को लेकर जो बहुत आजकल बहुत ये हमारे खुर्जा के अंदर बहुत आए दिन ये किसान बहुत परेशान रहते हैं। इस मामले में हम आज इनसे बात करेंगे। बहुत किसान परेशान है। कुछ आदमी तो तहसील के अंदर हैं, कुछ बाहर हैं। इनसे हम बात करेंगे। आज हमारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। आज सर, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम है सूबे सिंह डागर, जिला अध्यक्ष बुलंदशहर, भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी। सर, आज किस विषय में आए हैं यहाँ पर तहसील पर आप? आज हम लोग जो है ज्ञापन देने के लिए आए हैं और किसानों की, ये कई गांव के किसान हैं, उनकी समस्या 27 गांव के किसान हैं जिनकी ये समस्या है कि हमारे यहाँ कॉरिडोर बन रहा है जो मदनपुर वगैरह पर होकर के बन रहा है। इसकी समस्या है, ये 2008 में इसका कार्यक्रम शुरू हुआ और 2016 में आकर के इन्होंने निर्माण शुरू किया। तो इन लोगों को जो है मुआवजा, जो भूमि अधिग्रहण नियम है, जो कानून है 2013 का, उसके मुताबिक इनको पैसे नहीं मिले। एक बिंदु तो इसमें ये है। दूसरा बिंदु जो है इसमें यह है, जो कलकत्ता से नई दिल्ली और जो नव निर्माणाधीन जो कॉरिडोर है, इसके बीच में कुछ ज़मीनें फंस गई हैं किसानों की, जिन पे ना जुताई हो रही है, ना बुआई हो रही है, ना बिजली का कोई साधन है और ना ही जो है वहाँ क्या पानी की आपूर्ति का कोई साधन बना है। इसलिए किसान जो है वहाँ उस ज़मीन को जोत बो नहीं पा रहे हैं और वो लंबे त्रिभुज आकार में ज़मीन हो गई हैं, जिसके कारण जुताई नहीं हो रही है। तो हम लोगों ने ये बिंदु रखा कि भाई ये ज़मीन जो है ये भी अधिग्रहण करी जाए। और तीसरा बिंदु जो है वो ये है कि जिस समय 2016 में यहाँ आंदोलन चल रहा था मदनपुर पे और ये 27 गांवों का आंदोलन था, इसमें इन्होंने किसानों को मनाने के लिए वादा किया था कि उनको जो है जिस चीज़ की भी ज़मीन इस कॉरिडोर में जाएगी उसको एक एक सरकारी नौकरी दी जाएगी जो योग्यता के मुताबिक होगी। और सरकार ने नई सरकारी नौकरी दी है नहीं दी? उसी के लिए ज्ञापन दिया है, क्योंकि इन्होंने जो है वादा किया परंतु निभाया नहीं, वादा खिलाफी हुई। और इसमें मुआवजे की भी बात थी। मुआवजे में क्या कहोगे आप? मुआवजे में ये कहेंगे कि एक गांव को तो 24 लाख रुपया, 24 लाख कुछ का मुआवजा दिया। अब एक गांव को जो है 99,000 का। ये कहाँ का तुक है? जमीन तो दोनों की बराबर है, उसकी भी उतनी उपजाऊ है, उसकी भी उतनी उपजाई है। किसान को उससे मतलब नहीं है क्या क्या रेट है क्या ना, किसान की जमीन तो गई ना। तो किसान को मुआवजा जो है बराबर मिलना चाहिए था, जो नियम है। इसमें आपने एसडीएम साहब को ज्ञापन दे दिया, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? हमको ये आश्वासन दिया है कि एक टीम बनाई जाएगी तहसील की तरफ से और वो जो है गांव में आवेगी और गांव में आने के बाद उस पर चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद आगे कार्रवाई बढ़ेगी। इसी मामले में हम बात करते हैं कुशल तेवतिया। सर, आप किस समस्या में इकट्ठे हुए हैं? हमारे यहाँ फ्रेंच कॉरिडोर ने जो है हमारी ज़मीन अधिग्रहण करी थी 2008 में और कब्जा लिया 2016 में। उसमें जब हम 2016 में हम अपने गांव में धरना दे रहे थे 27 गांव, तो हमसे वादा किया कि एक खातेधारक को योग्यता के हिसाब से एक नौकरी दी जाएगी, 100 गज का एक प्लॉट दिया जाएगा शहर में।
आपके आपके जो ग्राम में जो जमीन गई है, आपके लोग कितने लोगों को आपको नौकरी मिली, कितने लोगों को मुआवजा मिला आपको? अभी हमारा और बाकी पैसा अभी रुका हुआ है, अभी किसी को कोई नौकरी नहीं मिली, ना कोई प्लॉट मिला, सब वादा खिलाफी हमारे साथ हुई है। और इस समय किसान बहुत परेशान है, और जो कुछ ज़मीन तो ऐसी है जो कैंचियों दोनों लाइनों के बीच में फंसी हुई है। 2016 से आज तक वो जुती नहीं है, बंजर पड़ी हुई है। किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है, जमीन बंजर पड़ी है, ना ही किसी को मुआवजा मिला है, ना ही किसी को नौकरी मिली है। सरकार ने ये वादा करा था जिस खाताधारी को एक नौकरी दी जाएगी, मुआवजा दिया है, किसी को भी आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, सरसर के संग सलाउद्दीन।